हेलो एनीमे में आप सबका स्वागत है एसटी एनीमे में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले योना ऑफ द डे 1 एपिसोड 5 का वीडियो को करते स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हक को दिखाया जाता है जो हथियार खरीदने आया होता है। वो आदमी बोलता है, सोन हक आप क्या शिकार पे जा रहे हो? हक कहता है, मैं अब सोन हक नहीं रहा, मैं हमेशा के लिए विन टिप को छोड़ कर जा रहा हूँ। फिर वह नेक्स्ट में तेयू को दिखाया जाता है जो अपनी दवाई पी रहा होता है और हैंडे दवाई लेके आ गया होता है, लेकिन उसकी बुरी हालत होती है। योना बोलती है, तेयू क्या तुम ठीक हो? अभी तेयू एक क्यूट सी स्माइल करके बोलता है, मैं अब ठीक हूँ, तुम सबका शुक्रिया। तेयू की ये सभी प्यारी स्माइल देख के उन सभी के तो होश ही उड़ जाते हैं और सभी लड़कियां तो तेयू को गले लगा लेती है। फिर वो लड़का बोलता है, हैंडे चलो अब हमें व्यापारियों को देखने जाना है। फिर योना भी जा रही होती, तभी गाइस वो लेडी योना से टकरा जाती है। फिर क्या गाइस वो योना को फिर से अपना काम सौंप देती है कि मेरे पीछे आओ। योना बोलती है, हम कहाँ पे जा रहे हैं? फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योना के तो होश ही उड़ जाते हैं और योना देखती है कि वही व्यापारी जिसपे फायर टिप ने हमला कर दिया था। वो लेडी कहती है, हमने क्या किया था जो हमने ये सजा मिली? तभी वहाँ हैंडे आ जाता है जो योना से टकरा जाता है। हैंडे बोलता, रीना आप यहाँ पे? और योना इन सबको देख के रो रही होती है। योना मन में सोच रही होती है कि सुओंग को राजा बनाने के लिए फायर टिप इस हद तक चली गई। हैंडे बोलता है, ये सभी लोग ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। विन टिप के सभी लोग एक परिवार जैसे हैं, हर कोई एक दूसरे की मदद करता रहता है और तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। और ये बात सुन के योना रोने लगती है। तभी वहाँ पे वो लड़का आ जाता है जो बोलता है, तुमने फिर से रोला डाला। हैंडे कहता है, लॉर्ड हक मुझे कच्चा चबा जाएंगे, तुम शांत हो जाओ प्लीज, रो मत। योना मन में सोचे कि अब मुझे कुछ करना ही होगा, मेरी वजह से ये लोग इतनी मुश्किल में आ चुके हैं, मुझे हक के पास जाना होगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है योना हक को ढूंढ रही होती है। तभी गाइस योना को तेयू दिखता है और तेयू रो रहा होता क्योंकि हक यहाँ से जा रहा होता है, इसलिए। योना बोलती है, क्या वो हक था? तेयू कहता है, हाँ वो हक था। तुम यहाँ पे रीना? योना बोलती है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आई हूँ, तुमने मुझे खाना दिया और मेरा हौसला बढ़ाया, शुक्रिया तुम्हारा। तेयू कहता है, मुझे लगा तुम यहाँ पे हमेशा के लिए रहने वाली हो। और गाइस तेयू वहाँ पे रोने लगता है और योना तेयू को गले लगा लेती है। योना बोलती है, मैं तुम्हें और यहाँ के लोगों को कभी नहीं भूलूंगी। तेयू कहता है, मुझे माफ कर दो हक, मैंने वादा किया था कि मैं रीना की रक्षा करूंगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हक को दिखाया जाता है जो जा रहा होता है यहाँ से। वो लड़का कहता है, आप कहाँ जा रहे हो लॉर्ड हक? हक बोलता है, मैं विन टिप को छोड़ के जा रहा हूँ हमेशा के लिए। वो लड़का कहता है, तो प्रिंसेस का क्या? हक बोलता है, तुम्हें पता है कि वो लड़की प्रिंसेस है? तभी कैसे वहाँ पे योना आ जाती है। योना बोलती है, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, हक मेरे साथ चलो, अगर मैं यहाँ रही तो कैपिटल लड़ाई में आ जाएगा। हक बोलता है, मैं पहले ही मुंडोक से बात कर ली है, अब इस जगह पे कोई खतरा नहीं, तुम यहाँ पे आराम से रह सकती हो। योना बोलती है, हक मैंने तुम्हें अकेले जाने को नहीं कहा। हक कहता है, मैंने सोन नेम वापस दे दिया है, मैं अब ना जनरल हूँ ना तुम्हारा बॉडीगार्ड, अब मुझे तुम्हारा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम चुप रहे तो सुवन तुम्हें कुछ नहीं करेगा। योना हक को रोक रही होती है। हक कहता है, तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। हक बोलता है, अगर तुम मेरे साथ आ रही हो तो मुझे तुम्हें बचाना पड़ेगा, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पास पैसे हैं मुझे देने के लिए या फिर तुम अपने जिस्म का इस्तेमाल करोगी? योना बोलती है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हक बोलता है, तुम जल्दी समझ गई। हक कहता है, प्रिंसेस योना गुड बाय। तभी गाइस योना आके हक को पकड़ लेती है, बोलती है, मुझे तुम चाहिए, तुम अपने आप को मुझे सौंप दो। और ये बात सुन के हक लाल पीला हो रहा होता है। हक बोलता है, प्रिंसेस योना आप जीत गई, ठीक है। लेकिन गाइस वहाँ पे मुंडोग होते जो सारी बातें हक की सुन रही होते हैं। मुंडोग बोलते हैं, राजकुमारी से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो? फिर गाइस हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है योना और हक दोनों जा रहे होते हैं यहाँ से। योना बोलती है, सब लोगों ने मुझे कहा कि मैं विन टिप का परिवार का एक हिस्सा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई। मुंडोग बोलते हैं, फिर कभी निराश हो जाओ या फिर मदद चाहिए हो तो विन टिप हमेशा आपके साथ है और चाहे आप कितने भी दूर हो। नेक्स्ट सीन में हमें फायर टिप को दिखाया जाता है। वो सिपाही बोलता है, मेरे पास एक अच्छी खबर है, प्रिंसेस योना और हक को दोनों कैपिटल के आसपास देखे गए हैं। एक सिपाही ने लाल बाल वाली एक लड़की को देखा था, वो लोग साउथ की तरफ जा रहे हैं पहाड़ों के पास। तेंजे कहता है, जल्दी से सिपाहियों को तैयार करो, हम उसको पकड़ने जा रहे हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन प्रिंसेस योना और हक को दिखाया जाता है। योना बोलती, तुम्हें कोई दिखा? हक बोलता है, हम एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसे हमें कभी देखा ही नहीं। फिर हमें मुंडोक को दिखाया जाता है। योना और प्रिंसेस को कह रहे होते हैं कि पुराने जमाने
सामने में एक पुजारी था जो कोका किंगडम का भविष्य देखता था। अगर आपको पता नहीं कि आगे क्या करना है तो तुम्हें उस पुजारी से मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मगर राजा पुजारी ऊपर दबाव डाल रहे थे तो उस पुजारी ने कैसल छोड़ दिया और वो लोगों से दूर रहने लगा। योना बोलती है, लोगों से दूर? ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई रहता होगा। हक कहता है, अगर शायद तुम यहाँ रहने की कोशिश करो तो तुम यहाँ से नीचे गिर जाओगी, पर मुझे यकीन है कोई चाहे तो यहाँ जरूर रह सकता है। योना मन में सोच रही होती है कि मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए। हक कहता है, हमें इस जगह का कोना कोना छान लेना चाहिए, हम बाहर ही सोने वाले हैं। योना बोलती है, मुझे थोड़ी बाहर सोने की आदत हो चुकी है। हक बोलता है, ये कैसल के पीछे वाली पहाड़ नहीं, यहाँ बहुत ठंड होती है। योना कहती है, तो मैं सोते वक्त तुम्हें चिपक के सोऊंगी और क्या। यह बात सुन के हक के हाथ से भाला भी छूट जाता है। हक भाला उठाने के लिए नीचे झुकता है और हक को कुछ जमीन में दिखता है। फिर हक योना को लेकर साइड में पहाड़ में एक छुप जाता है। हक बोलता है कि यहाँ पे 40-50 सिपाही है जो छुपे हुए हैं। हक कहता है, मुझे लगा सिपाही हमारे पीछा नहीं कर रहे हैं, मगर मैं गलत था। और योना डर रही होती है। हक बोलता है, प्रिंसेस योना आप डरो, मैं आपके साथ हूँ। हक कहता है, प्रिंसेस योना जिंदा रहना है तो भागो जल्दी से। और हक आगे जाके रुक जाता है। फिर गैस हमें दिखता है कि आगे बहुत सारी सिपाही होते हैं जो योना और प्रिंसेस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हक बोलता है, चलो जल्दी से सबको निपटा के यहाँ से चलते हैं, प्रिंसेस योना मेरे साथ ही रहना। फिर क्या गैस फायर टिप के लोग सभी सिपाही हक ऊपर हमला कर देते हैं। हक हमला करता है जिसकी वजह से सारे सिपाही जख्मी हो जाते हैं। योना मन में सोच रही होती है कि हक बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर से फायर टिप वाले लोग हमला करते हैं, मगर गैस हक एक सभी सिपाहियों पे भारी पड़ रहा होता है। हक बोलता है, क्या बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी? तभी वहाँ पे जेनते आ जाता है जो बोलता है, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था, जनरल सोन हक और प्रिंसेस योना, मैं तेंजे फायर टिप का। मगर गैस प्रिंसेस योना और हक दोनों उसकी बातें सुन नहीं रहे होते। जेनदे बोलता है, तुम दोनों मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो। हक कहता है, तुम मुझसे बात कर रहे हो? अब ना मैं कोई जनरल हूँ ना कोई सोन हक। जेनदे बोलते, क्या तुम अब जनरल नहीं रहे? हक बोलता है, बिल्कुल हाँ, मैं एक मुसाफिर ही हूँ। अब मैं कुछ भी करूँ, तुमको मारूं या तुम्हारे सिपाही को पेल दूं, अब विंड टिप को मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। जेनदे बोलता है, मुझे भी विंड टिप से कुछ लेना देना नहीं है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो सिपाही तीरों से हमला कर देते हैं। हक फिर से अपने भाला से सभी तीर रोक लेते हैं और योना को भी बचा लेते हैं। जेनदे बोलता है, देख क्या रहे हो, हमला करो जल्दी से। हक बड़े आराम से सभी सिपाहियों को पेल रहा होता है। जेनदे बोलते, तीरों से हमला करो उस पे। पर हक अपना भाला का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ जाता है। सभी सिपाही तीरों से हमला कर रहे तो हक सबसे बच रहा होता है। मगर गई योना भागते हुए रास्ते में ही गिर जाती है। इस मौके का फायदा उठा के वो योना पर तीर का हमला कर देते हैं, मगर गैस हक बीच में आ जाता है और योना को बचा लेता है और वो दोनों फिर से भागने लगते हैं यहाँ से। वो सिपाही बात कर रहे होते हैं कि ये सच में एक मॉन्स्टर है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी सिपाही योना और हक को दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। हक बोलता, आप यहीं पे छुपे रहना। फिर हक यहाँ से चला जाता है और योना मन में सोच रही होती है, हक के लिए मैं सिर्फ परेशानी हूँ। योना बोलती, मुझे बचाने के लिए तुम मत मर जाना हक। और योना को किसी की बात सुनाई देती है। जेनदे और सिपाही दोनों बात कर रहे होते हैं कि ये थंडर बीस्ट भी इंसानी है, वो भी हारा है हमारे सामने, हम बहुत सारे हम ही जीतेंगे। वो सिपाही बोलता, जो तीर उसे लगा था उस पे जहर था। योना ये सारी बातें सुन रही होती है। जेनदे बोलता है, तुमने जहर वाला तीर प्रिंसेस पे चलाया था? वो सिपाही बोलते, हाँ मुझे पता था के बीच में जरूर हक आएगा योना को बचाने के लिए। योना मन में सोचे हुए मुझे हक को बचाने जाना चाहिए। फिर वो सिपाही तीर से हमला करने जा रहा होता है हक पे। तभी गैस वहाँ पर योना आके उस सिपाही को धक्के मार के नीचे खाई में गिरा देती है और योना बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तेंजे की फटके विचार हो जाती है। तेंजे बोलता है, प्रिंसेस योना मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे पास आओगी। आपके पास कितना बुरा हुआ, आपके पिताजी चले गए, आपका कैसल चला गया, आप मेरे साथ वापस चलिए कैसल, हम सुओंग को रात गड्डी से हटा देंगे। योना बोलती है, अगर तुम्हें यह पता था कि सुओंग ने राजा को मारा है तो तुम्हें हमारा साथ क्यों नहीं दिया, क्यों फिर तो तुमने विंड टिप ऊपर दबाव डाले। तेंजे बोलता है, वो मेरे पिता के ऑर्डर थे, मेरे नहीं थे। योना बोलती है, व्यापारियों को तुमने ही घायल किया था ना, और हक को भी तुम ही मार रहे हो यहाँ पे। तेंजे की ये सभी बात सुन के तो फटके चार हो जाती है। फिर हमें प्रिंसेस योना को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आग होती है। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।